गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो काइनेमेटिक्स में जहाँ तक हम लोग किए थे, आज थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ। देखो, तो हम लोग आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स में वही मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस ले रहे हैं। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। आ जाओ। इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब है कि whenever body moves under the action of gravity only, then motion of the body is known as free fall। मतलब बॉडी या तो ऊपर जा रही हो, समझ में आता है कि mg नीचे लगेगा और उस mg की वजह से जो a आएगा दैट विल बी माइनस जी। चाहे बॉडी नीचे जा रहा हो, वेट नीचे लगेगा, और अगर हम ऊपर को प्लस मान के लिखे तो a की वैल्यू माइनस जी होगी। और बॉडी अगर रेस्ट पे भी है, भले ही इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन बॉडी का वेट नीचे लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी भी माइनस जी है। लिखने का तरीका ध्यान रखिए, हम अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान के ट्रीट करेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटी अपवर्ड आएगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, जो वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड आएगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। जैसे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आया था तो हमने माइनस लिया है। तो और कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन हम कर रहे हैं पहले तो, ठीक है, ताकि आपको कुछ बातें समझ में आ जाए। तो और पहले डेरिवेशन करते हैं कुछ छोटे छोटे। पहला डेरिवेशन हम कर रहे हैं कि अगर एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका जाए तो कुछ रिजल्ट्स हम बनाएंगे जो आपको याद होने चाहिए। तो वी नॉट वेलोसिटी से अगर बॉडी को फेंकोगे तो कितने टाइम के बाद वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो अपने को निकालना है। ये तो समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम हाइट वहीं पे आएगा जहां पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर हम यूज कर लें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप देख सकते हो कि फाइनल v हो गया जीरो, u हो गया v नॉट। तो हम तो ऊपर को प्लस मान के लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। a लग रहा है नीचे, इसलिए माइनस जी इंटू टी। तो आप देख सकते हैं कि टाइम आ जाएगा v नॉट बाई जी, यानी ये टाइम ऑफ एसेंट है, यानी कितने टाइम में ये नीचे से ऊपर पहुंच गया, तो उसकी वैल्यू आ गई v नॉट बाई जी। हम निकालना चाहते हैं कि बॉडी कितने टाइम में नीचे से ऊपर जाके फिर वापस आ गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। टाइम फ्लाइट का मतलब है कितने टाइम तक बॉडी हवा में रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देखो, बॉडी यहाँ से पहले नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया, हम ये टाइम एक बार में निकालना चाहते हैं। हम सीधा इक्वेशन डालेंगे यहाँ से यहाँ। तो अब ध्यान से देखो, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया जीरो, यू हो गया वी नॉट, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने मान लिया है टी, मतलब ये जाने आने का मिला जुला के टाइम है टी। और ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि एस के जीरो होने के करस्पॉन्डिंग दो टाइम आएगा, एक टी इज इक्वल टू जीरो और एक टाइम आ जाएगा टू वी नॉट बाई जी।
यानी देख सकते हो कि ऊपर जाना और आना का टाइम है 2v0/g और ऊपर जाने का टाइम है v0/g। यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू v0/g, जो कि हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम निकालना चाहते हैं कि इसका एच मैक्स क्या होगा। एक मिनट रुक जाओ। देखो, अपने को एच मैक्स निकालना है तो एच मैक्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, तो एच मैक्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक तो तरीका है कि आप यूज कर ले v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस एस। फाइनल वाई डायरेक्शन में हम यूज कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो, v0 का स्क्वायर, और s हमारा हो गया प्लस एच मैक्स। तो आप देखोगे यहाँ से एच मैक्स निकल के आ जाएगा एज v0 का स्क्वायर बाई 2g। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि आपको यहाँ से यहाँ का टाइम पता है v0/g, तो v0/g में बॉल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ ये निकाल लो, वही हमारा एच मैक्स हो जाएगा। चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां जहां एस आ रहा है वहां पे एच मैक्स लिख दो, जहां जहां यू आ रहा है वहां v0, टाइम की जगह डाल दो v0/g, ए की जगह डाल दो -g इंटू v0/g का होल स्क्वायर। आप देखेंगे आ जाएगा v0² माइनस v0² तो आंसर आ जाएगा v0²। आप देख सकते हो वही आंसर दोबारा आ गया। तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट याद रखे और ये एच मैक्स का रिजल्ट याद रखे। अब एक चीज और देखो, द टाइम आफ्टर विच ball will be at a particular height h, क्योंकि h हमारा h मैक्स से छोटा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये बॉडी कितने टाइम के बाद इस पर्टिकुलर हाइट पे आएगा। तो अगर आपको निकालना है कि ये बॉडी कितने टाइम पे इस पर्टिकुलर हाइट पे आएगा तो बहुत सिंपल तरीका है कैलकुलेशन का। हम लगा देंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप समझ में आ रहा है कि बॉल की इस हाइट की बात कर रहे हो तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एच, वो भी ऊपर। टाइम नहीं पता तो मैंने टी मान लिया है, ए अपना -g/t²। आप देखेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस v0t प्लस एच इज इक्वल टू 0। तो टी को जब सॉल्व करोगे तो आएगा v0 प्लस माइनस √(v0) का स्क्वायर -2gh/g। आप देख सकते हो कि बॉडी के एक पर्टिकुलर हाइट पे आने का दो टाइम आ रहा है। एक टाइम जो
कम वाला होगा, जाते वक्त वाला होगा, उसकी वैल्यू होगी वी नॉट माइनस अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2ph/g। और एक जो घूम के आया होगा ऐसे, ये वाला टाइम समझ में आ रहा है कि वो वाला टाइम जो आएगा T2 आएगा, वो आएगा वी नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2ph/g। मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे बॉडी दो बार आएगा, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप उन दोनों टाइम को ऐड कर दो तो क्या आएगा, देखो तो आंसर आ जाएगा 2v0/g। और मजेदार बात है कि ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। और अगर आप T1 × T2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिख रहा है नीचे तो आ जाएगा g का स्क्वायर और ऊपर देखो आ जाएगा a+b a-b। तो आंसर आ जाएगा, ऊपर देखोगे 2gh, तो काट दो, क्या आ जाएगा 2h/g। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर हाइट पे दो बार आएगा, ठीक है। और दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो 2h/g के इक्वल आ जाएगा। कभी कभी आता है, बताओ कि जो बॉडी है वो कितने टाइम तक h हाइट से ऊपर रहा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि वो टाइम इंटरवल बताओ जिसमें बॉडी h हाइट से ऊपर रहा, मतलब ये वाला टाइम। तो ये वाला टाइम निकालने का दो तरीका हो सकता है, या तो T1 T2 आपको पता है, आप T2 - T1 निकाल लो, ठीक है ना। T2 - T1 यहाँ से आ जाएगा, देख लो। ये आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V0 का स्क्वायर माइनस 2ph का रूट डिवाइड/g। अगर आपको फॉर्मूला नहीं रटना है तो उसका भी एक तरीका है, देखो। जब ये बॉडी यहां से यहां जाएगा ना, तो यहाँ वाली वेलोसिटीज के निकाल लेते हैं, आ जाओ। मान लेते हैं यहाँ वाली वेलोसिटी v होगी। अगर वहां वाली वेलोसिटी v होगी तो पहले हम यूज कर रहे हैं v² = u² प्लस ट्वाइस एस, वाई डायरेक्शन में। यहाँ का वेलोसिटी हमको चाहिए तो वैसे ही छोड़ दो, u की जगह v0 का स्क्वायर कर दो, a की जगह -g कर दो, और इसको h कर दो। तो आप देख सकते हो कि v आपका निकल के आ गया एज v0 का स्क्वायर माइनस 2ph। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ का वेलोसिटी पता है अपने को, ये वाला टाइम निकालना है, तो एक तरह से ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। लेकिन जो काम पहले v0 कर रहा था वही काम अब v करेगा। तो आप देख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट दोबारा वही आ रहा है, जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2v0 का स्क्वायर माइनस 2ph/g। मतलब ये यहाँ से यहाँ का टाइम है। मतलब ये हमको पता चल गया कि बॉडी h हाइट से ऊपर कितने टाइम तक रहा होगा। आप देख सकते हो दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या? अभी कुछ रिजल्ट्स और हम बताएंगे, देख लो उनको एक बार, फिर प्रॉब्लम में इन सबको अप्लाई करेंगे, देखो। चलो एक आप ट्राई करो, नहीं तो नीचे लिखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट covered by the body in the last 1 second of its ascent
हम जानना चाहते हैं कि ऊपर जाने के क्रम में लास्ट के 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जरा ट्राई करो। ऊपर जाने के क्रम में बॉडी लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, ये पता करना है अपने को। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। ऊपर जाने के क्रम में लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। पता करो फटाफट जरा। देखो मैं समझाता हूँ। आपको एक बात पता है कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम हमने अभी निकाला था V0/g, और ये पूरा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था एच मैक्स, और एच मैक्स की वैल्यू आई थी V0²/2g। आप कह रहे हो कि लास्ट के 1 सेकंड में, मतलब आप बात कर रहे हो इस टाइम की, ये वाला 1 सेकंड। तो यहाँ का जो टाइम होगा वो होगा V0/g-1। तो अगर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, का नाम S1 कर देंगे। और एच मैक्स पता है तो एच मैक्स में S1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो आ जाएगा। चलो पहले S1 निकालते हैं। तो S1 कैन बी रिटन एज V0 × V0/g-1 प्लस हाफ -g इंटू V0/g-1 का होल स्क्वायर। हम यहां से V0/g-1 कॉमन ले रहे हैं, यहां से V0 बच गया, यहां से बच गया ये। तो ओपन कर लो, ये ऐसा हो गया। तो जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा V0 -V0/2 प्लस g/2। देख लो, यानी ये आ जाएगा V0 -g/g इंटू V0 प्लस g/2। यानी ये कुल मिला के हो गया V0 का स्क्वायर -g² / 2g। इसको लिख दो V0 का स्क्वायर / 2g-g। अब S1 आपको पता है, एच मैक्स आपको पता है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट अगर निकालेंगे, यानी एस रिक्वायर्ड जो होगा, देख सकते हो आप कि वो एच मैक्स -S1 होगा। तो आप देख सकते हो 2 आएगा ना। तो आप देख सकते हो कि V0² / 2g -V0² / 2g - g/2, यानी आंसर आ गया g/2। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और g/2 का मतलब अगर g को 10 माने तो 5 मीटर आता है। नॉर्मली ऐसा लगता है कि बॉडी को आप जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे, लास्ट के 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, आप देख सकते हो कि लास्ट के 1 सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो g/2 आ रहा है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आया क्या? तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट जो आता है, ध्यान रखेंगे इसको, ये g/2 आता है। ऐसा सोचने से लगता है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन देख सकते हो कि जो रिजल्ट आ रहा है वो v0 से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम बोले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? अरे मुंडी हिला दे, कहाँ गया महानुभाव? अरे सन्नाटो, क्या हो गया? सब सन्नाटे में चले गए क्या? ठीक है, अभी रिजल्ट जो जो बता रहे, रिजल्ट ध्यान से सीखो। मान लो बॉडी को हमने v0 से फेंका, ठीक है, बॉडी ऐसे गया, बॉडी ऐसे वापस आया। तो आपको अगर पता करना है कि मान लो हमने v0 स्पीड से फेंका तो बॉल कितने स्पीड से वापस आएगा, तो आंसर वही v0 होगा। रीजन बड़ा सिंपल है। अगर आप y डायरेक्शन में इक्वेशन को यूज कर लो, v² = u² प्लस ट्वाइस एस, साफ दिखाई पड़ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, यानी v² = u², यानी जितना स्पीड से आप फेंके होगे बॉल उतना ही स्पीड से वापस आएगा। एक तो ये ध्यान रखें कि बॉल को आप जितना स्पीड से फेंकेंगे बॉल उतना ही स्पीड से वापस आ जाएगा। तो अब इसका अगर मान लो हम बनाना चाहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़ा सिंपल है, यूज कर लो v = u+80 v0 - g × t। आप देख सकते हो कि v और t का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो समझ में आ रहा है कि v = -gt+v0, यानी ये आपका y है, ये आपका x है, तो ये आपका नेगेटिव स्लोप हो गया और ये आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया। यानी ग्राफ जो बनेगा समझ में आ रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये v0, ये कितने टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, तो समझ में आता है कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहीं पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी। टाइम आ गया v0/g। और बॉल कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे दोबारा वापस आएगा, तो समझ में आया, हम लोग बनाए थे 2v0/g। और अभी मैंने आपको बताया कि बॉल जब वापस ग्राउंड पे आएगा तो उसकी स्पीड वही v0 रही होगी, लेकिन चूंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, जाते वक्त अगर वेलोसिटी +v0 है तो आते वक्त होगी -v0। आप देख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। वैसे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें तो क्या अपने को एच मैक्स मिल जाएगा? देखो तो, ये वाला चाहे ये वाला कोई भी एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो अपने को एच मैक्स मिल जाएगा। अरे ये बात समझ में आ रहा है क्या? अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और v0/g मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम है, तो उतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो अपने को एच मैक्स मिल जाएगा। आप निकाल के देखो, आ भी रहा होगा। निकाल के देखो तो एरिया आ रहा है क्या? एरिया निकाल के देख तो आ रहा है क्या?
देख लो ना, ये वाला एरिया अगर आप निकाल लो तो आपको मिल जाएगा एच मैक्स, तो देखो दिखाई पड़ रहा है 1/2 नॉट इन नॉट बाई जी, तो आंसर आ गया वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 जी। या फिर ये वाला भी निकालोगे तो भी वही एच मैक्स होगा, समझ में आ रहा है। ये तो अभी हमने बनाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहो तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के टाइम पे और ये एच मैक्स पे जब वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। समझ में आ रहा है कि भैया वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नीचे वाला ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमने स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया है। अब अगला आता है कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को एस छोड़ दो, यू को वी नॉट लिख लो, टाइम को टी लिख लो, ए को माइनस जे लिख लो, इंटू टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम एस और टी का ग्राफ बनाएंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो है वो पैराबोलिक नजर आएगा। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब जो माउथ ऑफ द पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड होगा। एस को जीरो करने का अगर पॉइंट निकाले तो समझ में आ रहा है कि एस जीरो एक बार नहीं दो बार होगा, अभी हम निकाले थे। एक बार टी इज इक्वल टू जीरो पे और एक बार टी इज इक्वल टू टू वी नॉट बाई जी पे, यहां से भी वही आएगा देख लो। तो इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ पैराबोला बनना है, वो भी डाउनवर्ड माउथ वाला, तो ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला टाइम होगा वी नॉट बाई जी, और वी नॉट बाई जी पे ध्यान से देखो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन की वैल्यू जीरो आ रही है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी वी नॉट बाई जी टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है। अरे वी नॉट बाई जी टाइम पे बॉड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन जीरो आ रहा है, तो पक्का ये मैक्सिमम हाइट रहा होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना भी है तो क्या करो, इस वाले इक्वेशन में जहां जहां टी आ रहा है वहां वी नॉट बाई जी डाल दो, तो फिर से एच मैक्स आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बनाया है हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना। अब बारी आता है कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। आपको समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो लगातार बढ़ेगा। ग्राफ अपने को समझ में आता है कि ग्राफ बनेगा पहले ऐसा, और जो पार्ट घटने वाला है उसको पकड़ के टलाक घुमा दो ऐसा। अरे बात समझे क्या। चलो ये तो था एकदम सिंपल केस, जो बॉडी को हम लोग ग्राउंड से फेंकते हैं। आ जाओ कुछ डिस्कशन करते हैं, या फटाफट रिस्पॉन्ड करना मुझे। भैया रिजल्ट क्या क्या बनाए समझ गए ना। नीचे से ऊपर जाने का टाइम वी नॉट बाई जी, ऊपर से नीचे आने का टाइम वी नॉट बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू वी नॉट बाई जी, एच मैक्स की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी, लास्ट 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा वो जी बाई टू। ठीक है। और क्या होता है, हाँ जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। एक पर्टिकुलर हाइट पे बॉडी एक नहीं दो बार आएगा। तो दोनों टाइम का प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें, वो टू एच बाई जी आया था,
और दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर यानी कि 2 p0/g के बराबर आया था। तो भाई इन रिजल्ट्स को एकदम डायरेक्टली अपने को अप्लाई करना है। इसके बाद अगर कुछ पूछेगा तो बेसिक लगाने का है। आ जाओ समझते हैं। एक क्वेश्चन से सब पार्ट को समझते हैं। एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से नीचे से ऊपर फेंक दिया। ग्रेविटी को बोल दिया है कि 10 मानो। एक एक करके फाइंड करते जाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट, बी पार्ट में एच मैक्स, सी पार्ट में टाइम टू रीच एच मैक्स, डी पार्ट में टाइम आफ्टर विच बॉडी विल बी at a height of 3 h max by 4 from ground. Plot velocity time and speed time graph. Plot distance time and displacement time graph। और एक लास्ट पार्ट जोड़ देते हैं। Distance and displacement traveled in first 3 seconds। चलो इतना ही ट्राई कर लो। जिसका फॉर्मूला है सीधा फॉर्मूला लगाओ, जिसका फॉर्मूला नहीं है बेसिक में चले जाओ। एक पार्ट और जोड़ देते हैं। टाइम आफ्टर विच द बॉल विल बी the ball will be 5 meter below the maximum height point। चलो सारा पार्ट को एकदम अच्छे से सॉल्व करके बताओ। हाँ रोने ठीक है तेरा, बाकी पार्ट भी कर ले।
शुभम ठीक है तेरा, लेकिन वो जो 3h max/4 वाला है ना, उसका टाइम का रिजल्ट मत याद रखो। अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, वैसे नॉर्मली नहीं याद रहता है। उसको बेसिक से डिराइव करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं रोनी, तेरा तो ठीक है। जो पार्ट किया तूने वहां तक तो ठीक है। तूने तो किया है। तूने जो किया है वहां तक तो ठीक है। उसके आगे सोचना, और भी पार्ट है ना उसके आगे। अरे तनिष, जल्दी अप्लाई कर। टाइम ऑफ फ्लाइट। दीक्षा कह रही है टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड। बेटा बाकी आंसर भी फाइंड कर। नहीं, 15 सेकंड कहाँ से लाएगी रे दीक्षा? जब तेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही 4 सेकंड का है, तो 15 सेकंड पे 3h max/4 तो आ ही नहीं सकता है। देखो मैं बताता हूँ। कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको पता है कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का तो रिजल्ट ही हम बना दिए हैं। 2v0/g, यानी कि हो गया 4 सेकंड। h max हो गया ये, यानी कि आ गया 20 मीटर ना। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट समझ में आ रहा है कि वो 2 सेकंड हो गया। कह रहा है बताओ कि बॉडी 3h max/4 हाइट पे कितने टाइम के बाद आएगा। तो आओ देखते हैं। h max हमारा 20 है, तो 15 मीटर का हाइट कह रहा है कितनी बार आएगा। तो समझ में आ रहा है कि 15 मीटर के हाइट पे बॉल एक नहीं 2 बार आएगा। यहाँ से 15 मीटर के हाइट पे बॉल एक नहीं 2 बार आने वाला है। तो आओ अप्लाई करते हैं। S = U t + ½ a t²। ऊपर को प्लस मान के लिख रहे हैं। जहां जहां एस आ रहा है वहां पे डाल दो 15। यू के लिए वी नॉट दिया हुआ है ना, 20। जो टाइम होगा उसका नाम टी कर दिए। ये -10 × t² कर दिए। तो समझ में आ रहा है कि इक्वेशन हमारा बन गया 5t² -20t +15 = 0। यानी t² - 4t + 3 = 0। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से आ गई, देख लो। 4 + -3 - 12/2। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा टाइम 4 ± 2/2। माइनस लेते हो तो 1 सेकंड आएगा, और प्लस लेते हो तो 3 सेकंड आएगा। यानी जाते वक्त 15 मीटर के हाइट पे 1 सेकंड पे आया होगा, और फिर जब घूम के आया होगा तो फिर 3 सेकंड पे आया होगा। तो ये वाला टाइम 1 सेकंड का है, और ये वाला टाइम 3 सेकंड का। ठीक है ना, तो ये हमारा काम हो गया। अब कह रहा है कि प्लॉट, अब बाकी तो आप समझ ही रहो, घिसा बिटा है, कई बार बना चुके।
समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये तो कई बार बता चुके हैं ऐसा बन जाएगा। वैसे ही जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आता है ऐसा बनेगा, और स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा। लास्ट पार्ट में कह रहा है कि बताओ कितने टाइम के बाद जो बॉल है वो ऊपर से 5 मीटर नीचे होगा। तो आप कह रहे हो कि बॉल यहां से 5 मीटर मैक्सिमम हाइट अगर ये है तो वहां से 5 मीटर नीचे, मतलब आप ये कह रहे हो कि बॉल 15 मीटर के हाइट पे कब आएगा, तो भाई वही तो आंसर हो गया जो अभी हम निकाले थे। बॉल 15 मीटर के हाइट पे पहले 1 सेकंड पे आएगा और फिर 3 सेकंड पे आएगा। अरे बात समझ गए क्या? चलो एक थोड़ा सा और केस लेते हैं, अलग वाला एक। देखो, आ जाओ। एक केस तो था ये वाला। अब थोड़ा सा इसको टिपिकल करते हैं और देखो, जैसे ये एक टावर है। ये एक बिल्डिंग है, मान लो इस बिल्डिंग का हाइट है 40 मीटर। आदमी के हाइट को इग्नोर करेंगे और बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, और टावर का हाइट जो है वो 40 मीटर है। अपना लोग जानना चाहते हैं कि बताओ कितने टाइम के बाद ये बॉल ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है ना, क्या टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो कैसे बेसिक और फॉर्मूले दोनों को मिला जुला के हम काम करेंगे। ये आपको देखना है कि कब बेसिक लगेगा कब फॉर्मूला लगेगा। शुरुआत कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन का पार्ट ए में। टाइम टू रीच एच मैक्स, और दूसरा एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। तीसरा स्पीड ऑफ बॉल when it is crossing roof level for the second time। और चौथा the time after which the ball crosses the roof level for second time। फिफ्थ में टाइम ऑफ फ्लाइट। सिक्स में स्पीड विथ विच ball hits the ground। सेवेंथ में distance and displacement traveled in first 3 second,
टाइम आफ्टर विच बॉल विल बी 15 meter below the tower, 50 meter below the top of the tower. चलो ट्राई करो। 3 और 4 में क्या फर्क है? हाँ, इसमें स्पीड पूछा है, इसमें टाइम पूछा है। चलो एकदम अच्छे से देखिए, जिसका बेसिक है बेसिक लगाइए, जिसका फॉर्मूला है फॉर्मूला लगाइए। ट्राई करें। जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा आप। ओम जी कह रहे हैं 1 सेकंड, 45 मीटर सही। 10 हो गया, सही है। डी भी सही है। ई में क्या है? हाँ सही है। ये भी सही है। ये बात कौन सा था? 15 मीटर। देखते हैं शुभम, लास्ट के 2 पार्ट देखता हूँ, रुक जा, बाकी तो ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करें। नहीं बेटा दीक्षा, एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है ना। हमने जो एच मैक्स का फॉर्मूला बनाया था वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एच मैक्स था। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एच मैक्स है 5 मीटर, तो ग्राउंड से 40 मीटर और है। टावर का हाइट 40 मीटर, तो ग्राउंड से हाइट निकालोगे तो 45 आएगा ना। हमने जो एच मैक्स का फॉर्मूला बनाया था, हमने बनाया था जहां से फेंकेंगे वहां से एच मैक्स होगा 5 मीटर। लेकिन अभी हाइट आपको पूछा है ग्राउंड से, तो उसमें 40 मीटर और ऐड करोगे ना। और मेरा तो मैच नहीं कर रहा है। तनिष 2 मिनट रुक जाना, अभी सब बताऊंगा। शुभम, फिर पता चल जाएगा किसने सही किया है किसने गलत किया है। बाकी भी ट्राई करें फटाफट।
चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि कितनों का सही है कितनों का गलत है। देखो, तो समझ में आ रहा है कि टाइम टू रीच एच मैक्स अगर निकालोगे, मतलब यहां से एच मैक्स 1 सेकंड आ जाएगा। वी नॉट बाई जी, ये हमारा 1 सेकंड हो गया। एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड, यहां से एच मैक्स अगर निकालोगे तो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी। तो ये 5 मीटर आ गया, तो ग्राउंड से निकालेंगे तो 45 मीटर आ गया। कह रहा है जब बॉल दूसरी बार इस रूफ लेवल को क्रॉस कर रहा होगा, तो मैंने अभी बताया था कि जितने से फेंकोगे सेम लेवल पे आएगा, तो सेम ही स्पीड रहता है। आंसर हमारा वही 10 मीटर पर सेकंड हो गया। कह रहा है कितने टाइम के बाद रूफ लेवल को क्रॉस करेगा, तो एक तरह से हमारे डेरिवेशन वाला तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ये। और ये डेरिवेशन वाला जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये हो जाएगा 2v0/g, यानी कि 2 सेकंड हो गया। अब कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि पूरा ये वाला टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला टाइम। तो ये वाला टाइम हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो बॉल पहले यहाँ था, अब बॉल यहाँ आ गया है, यानी बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, वो भी 40 मीटर का। और आपको पता है कि हम तो हमेशा ऊपर मान के लिखते हैं इक्वेशन। तो हम इक्वेशन डाल देंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया -40। यू हो गया 10, टी हो गया इतना, हाफ -10 × t²। तो सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा 5t² -10t -40 = 0, यानी कि आ जाएगा t² -t - 8 = 0। टी की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से तो आ जाएगा 2 + -4, और ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 2, यानी 2 ± 6/2। प्लस करोगे, प्लस लोगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेकंड, और माइनस लोगे तो टाइम नेगेटिव में आ रहा है, आप देख सकते हो -2 आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये वाला जो पूरा टाइम आया है, ये निकल के आ गया अपना 4 सेकंड, ये वाला पूरा। इस इक्वेशन की यही खास बात है कि आपको जहां से जहां का टाइम निकालना है एक बार में निकाल लो। तो ये भी आ गया अपना, 4 सेकंड आ गया। कह रहा है बताओ कितने स्पीड से बॉल आके हिट करेगा। तो देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो v = u + at लगा लो। v आपको नहीं मालूम, वैसे ही छोड़ दो। u आपका 10 है, a हमारा -10 है, और टाइम निकालें 4 सेकंड। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी का माइनस में आना ये बता रहा है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, और कितनी होगी, तो आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड। एक उपाय और हो सकता था कि आप ये यूज कर लें, तो वैसे ही छोड़ दो। u को कर दो 10 का स्क्वायर, a को कर दो -10, और डिस्प्लेसमेंट को ले लो -40। तो आप देख सकते हो ये 900 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू ±30 मीटर पर सेकंड होगी। तो समझ में आ रहा है कि आपका आंसर माइनस वाला होगा। तो दोनों तरीके से, यहाँ एकदम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आता है, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन आपको समझना, सोच भी सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है। कह रहा है बताओ कि पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो भाई अच्छी बात क्या है कि 3 सेकंड में निकालना है, तो यूज कर लो v = u + at। v को वैसे ही छोड़ दो, u हमारा 10, ये भी 10, और टाइम को t रहने दो। जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा नजर आएगा,
कुछ ऐसा, ये 10, ये 1 सेकंड, ऐसा। लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो 3 सेकंड तक का है ना। बड़ा कर देते हैं। आपका इंटरेस्ट 3 सेकंड तक के लिए है, तो मैंने 3 सेकंड तक के लिए बना दिया है, देखो। तो अगर ये 3 सेकंड है तो साफ दिख रहा है, ये 1 तो ये 10, तो ये 2 तो ये 20। अब समझ में आ रहा है, डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला निकाल लो, तो ये वाला आ गया 5 मीटर, और ये वाला जब निकालोगे तो आ जाएगा 20 मीटर। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है इसने 25 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो किया है 15 मीटर। और क्या था देख ले जरा। कह रहा है कितने टाइम के बाद बॉल अपने ऊंचाई से 15 मीटर नीचे होगा। आओ देखते हैं। तो बॉल को आपने फेंका, तो बॉल अपने हाई से 15 मीटर नीचे, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 25 मीटर है। बस खेल खत्म। डाल देंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस को डाल देंगे 25, यू को डाल देंगे 10, टी को टी रहने देंगे, -10 × t²। क्वाड्रेटिक बन जाएगा। टाइम की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। यहां से टाइम क्या आ रहा है चेक कर लो जरा। क्या आ रहा था टाइम वैसे? 5t² -2t + 5। 5t² -2t + 5 = 0। t यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस, ठीक लिखे है ना? हाँ। 5t² -10t + 25, यानी t² -2t। t² -2 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से देखो 2 प्लस माइनस b² मतलब 4। तो गड़बड़ किया कुछ क्या? b² -4ac, तो गड़बड़ आ रहा है कुछ ये। अरे यहीं से देख के बताओ ना क्या आएगा। t²। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर कितने टाइम के बाद होगा, बताना जरा कितना आ रहा है सॉल्व करके इसको। नहीं, बॉल को हमने कहाँ से फेंका था? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बॉल को तो फेंका ऊपर से गया है ना, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। 25 नहीं, यहाँ पे 15 करना पड़ेगा। तो 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्चुअली ना ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, एक तो एस जो आएगा ना वो -15 होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो इक्वेशन बनेगा अब हाफ ठीक आ जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे आ जाएगा -15, यानी कि -3 आ जाएगा। तो b² और ये प्लस
4 × 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 ± 4/2। तो प्लस वाला एक्सेप्टेबल होगा, तो आंसर अपना 3 सेकंड आ जाएगा। और था ना एक क्वेश्चन उसमें कुछ, क्या हो गया? हाँ हो गया। तो इसमें छोटा छोटा कई पार्ट था जो हमने यूज कर लिया है। आओ एक दो बातें और बताते हैं। एक तो पहले रिजल्ट बता देते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो ये एक टावर है और यहां से एक बॉल को गिराया, इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि टी टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है ½ GT²। एक तो एकदम सीधा सीधा यूज करें, ठीक है। अगर ये वाला हाइट है h और आपको निकालना है कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ आने का टाइम हम t मान लें, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ½ GT² होगा, और ½ GT² आपके h के बराबर है। तो यहाँ से टाइम आप देखेंगे ये आ जाएगा 2h/t इतना का रूट। एक तो ये याद होना चाहिए कि एक बॉडी को अगर हम रिलीज करेंगे तो वो टी टाइम में नीचे जाएगा ½ GT², और एच हाइट गिरने में उसको जो टाइम लगता है वो लगता है √2h/g। हाँ, एच हाइट गिरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी नीचे की तरफ, और वो भी होगी GT। दूसरा, जब ये बॉल आके ग्राउंड को हिट करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। एक तो बहुत आसान है कि लगा लो v = u + at। यू है नहीं, ए आपका -g, और टी हो गया √2h/g। दिखता है कि वेलोसिटी माइनस में आएगा और आएगा √2gh। माइनस का मतलब आप समझ ही रहे हो कि नीचे की तरफ होने वाला है, और वैल्यू आएगी √2gh। एक तो इसको याद रखें। चलो, अब इनके ऊपर भी एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं। जैसे ये टावर है, इस बार क्या किया है, बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिया है। 40 मीटर का हाइट है टावर का। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करो टाइम ऑफ फ्लाइट, या फाइंड करो स्पीड विथ विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। की पार्ट में पता करो बॉल ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंचाई पे कितने टाइम के बाद आएगा। हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t = 1 सेकेंड। चलो ट्राई करो, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है।
फटाफट बताओ। फटाफट ट्राई करो, फिर उसको देखते हैं अभी। जिसका फॉर्मूला पता है फॉर्मूला लगाएं, जिसका फॉर्मूला नहीं पता है बेसिक लगाएं। यही काइनेमेटिक्स है। देखो, कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मतलब ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक में आपको जाना पड़ेगा। वो भी हम लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ जहाँ एस आ रहा है वहाँ डाल दो -40। जहाँ जहाँ यू आ रहा है वहाँ डाल दो -10 × टी। जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ डाल दो -10 × टी स्क्वायर। और सॉल्व करके देखें, टाइम की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। कह रहा है बताओ बॉल कितनी स्पीड से आके ग्राउंड को हिट करेगा। तो लगा लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू का मतलब -10, यानी v इज इक्वल टू यू का मतलब -10, ए का मतलब -10, और हिट करने का टाइम है 2 सेकेंड। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी -30 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कह रहा है बताओ कितने टाइम के बाद बॉल ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंचाई पे होगा। यानी ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंचाई का मतलब है किसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो है -15 मीटर। तो फिर से इक्वेशन डालना होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एस आपका हो गया -15, यू हो गया -10 × टी, ए हो गया -10 × टी²। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा टाइम, जरा देखो तो। t² + t -3 = 0। ये आएगा -2 ± b² मतलब इतना, +12/2। तो 4 - 2 2/2 1 सेकंड हो जाएगा। तो 25 मीटर की ऊंचाई पे ग्राउंड से 1 सेकंड के बाद ऐसा होने वाला है। कह रहा है 1 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी बताओ, तो v = u+at। u का मतलब -10, a का मतलब -10 × t। लाके पुट कर दो। 1 सेकंड का मतलब हो गया -20, और 2 सेकंड का मतलब हो गया -30। कह रहा है हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t = 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद ग्राउंड से हाइट, वैसे तो दिख रहा है लेकिन आपको करना ऐसे चाहिए था। पहले हम 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालते, s = ut+½ a t²। वैसे तो यहाँ दिख रहा है लेकिन फिर भी जो करने का तरीका है वो ऐसा है। u के लिए -10, टाइम के लिए 1, a के लिए -10 × 1 का स्क्वायर। साफ दिखाई पड़ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट -15 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से बॉल 15 मीटर नीचे रहा होगा, तो ग्राउंड से हाइट निकालोगे तो 25 मीटर हाइट आ जाएगा। इसका आंसर अपना 25 मीटर होगा। अरे बात समझे क्या? हाँ जी, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा और समझते हैं, देखो। चलो एक काम करो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया था, 4 सेकंड आया था। बता दे रहे, दोबारा आपको यूज फाइंड नहीं करना है। तो आप इसका ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। चलिए फटाफट ड्रॉ कीजिए। वेलोसिटी एंड स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो ट्राई करो।
है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? शुभम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अरे मुस्कान, डिस्टेंस टाइम तो बना। नीचे -10 से भेजता था, क्या बोल रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, बाद में बना लेना, हमारा इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है उसमें। ना, जरूरत पड़ने पे हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट अभी उसमें नहीं है। चलो आओ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो पहले तो यूज करेंगे हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो अननोन क्वांटिटीज है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, नोन क्वांटिटीज को प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे। तो साफ दिखाई पड़ रहा है, ग्राफ जब बनाओगे तो समझ में आ रहा है कि ऐसा ग्राफ बनने वाला है। और ये ग्राफ अपना चलेगा कब तक? टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड तक चलने वाला है ये बन गया। स्पीड टाइम ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। वेलोसिटी आया था -30, तो स्पीड 30 आएगा। ये 10 आएगा। ये स्पीड है, लेकिन ये 1 सेकंड आएगा और ये हमारा 4 सेकंड होगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। अब आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। तो एस जो अपना है उसको वैसे ही छोड़ दो, पता नहीं है, तो 10 × टी प्लस हाफ -10 × टी स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ अगर बनाओगे तो डाउनवर्ड पैराबोला वो भी एकदम ऐसा चलने वाला है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये 1 सेकंड, ये 5 मीटर, ये 2 सेकंड, और हमारा इंटरेस्ट 4 सेकंड तक का है। मैंने बना लिया, देख लो। हाँ, 4 सेकंड के एंड पे डिस्प्लेसमेंट जो है समझ में आ रहा है कि -40 हो जाएगा। नहीं, इसका मैक्सिमम हाइट कितना आया था? हाँ ठीक तो है। ठीक है। तो जब इसका बनाओगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कुछ नहीं है, यही वाला पोर्शन को ऐसे कर देने का है। तो ये वाला कितना बन जाएगा?
डिस्टेंस कुल मिला के अपना 50 बन जाएगा ना ये। 5 ऊपर गया, 5 नीचे आया और 40 और नीचे आया तो 50 हो गया। देख सकते हो ये बन जाएगा। चलो कुछ चीजें और समझाता हूँ, देखो। बाकी वो सब समझ रहे हो कि मान लो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि हर रेगुलर इंटरवल पे एक बॉल यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। मान लो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। 1 सेकंड हुआ, एक बॉल छोड़े, फिर अगले सेकंड में एक बॉल छोड़े, फिर अगले सेकंड में एक बॉल छोड़े, फिर अगले सेकंड में एक बॉल छोड़े, ये कहानी चल रहा है। तो आप बताओ, when seventh ball is about to release, seventh ball is about to release, आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल, फिफ्थ बॉल, पता करो तो। कह रहा है हर रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड पे वन बॉल इज रिलीज। तो आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ बॉल व्हेन सेवेंथ बॉल इज अबाउट टू रिलीज। पता करें। जब सातवां बॉल छूटने वाला है, अरे नहीं रोने, इसमें मतलब फिर गड़बड़ी कर रहे हो। हाँ, अभी कुछ दिन पहले समझाए थे हम। देखो, जब आप कह रहे हो कि पांच सातवां बॉल ड्रॉप होने वाला है तो छठे बॉल को, ये सिक्स्थ बॉल है, चलने के लिए 1 सेकंड का टाइम मिला है। यानी जो पांचवा बॉल रहा होगा उसको चलने के लिए 2 सेकंड का टाइम मिला होगा। जो चौथा बॉल रहा होगा उसको चलने के लिए 3 सेकंड का टाइम मिला होगा। जो तीसरा बॉल होगा उसको चलने के लिए 4 सेकंड का टाइम मिला होगा। और अपने को एक बात पता है कि एक बॉडी को जब हम रिलीज करते हैं तो टी टाइम में बॉडी नीचे आती है हाफ जी टी स्क्वायर। तो पांचवें बॉल को जब 2 सेकंड का टाइम मिला है तो 2 सेकंड में वो नीचे आएगा हाफ टी का स्क्वायर, मतलब आंसर हो गया 20 मीटर। थर्ड बॉल का पोजीशन निकालना है तो थर्ड बॉल को अगर ध्यान से देखो तो चलने के लिए 4 सेकंड का टाइम मिला है। तो नीचे रहा होगा हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 80 मीटर। अरे ये सुबह में एक दिन क्लास में आया था ना, ऐसा क्वेश्चन याद है? हाँ वही, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना। अब सुन, और और थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ आज के ऊपर।
वैसे एक बात बताओ, एक बॉल को ना यहाँ से रिलीज कर दिया और बोला है कि जितना भी कोलिजन होगा सबका कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1/2 मानो। एच की वैल्यू ले लेते हैं कुछ 5 मीटर, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए आपको ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो पहला बनाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और बनाना है आपको डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड टाइम ग्राफ। तो ट्राई करो। हाँ वो समझा दूंगा, जगलर वाला ना, मैं समझ गया वो। मैं उसको कराता हूँ जगलर वाला, रुक जाओ। फटाफट ट्राई करो। हाँ ये तो ठीक है शुभम, दूसरा ट्राई कर। कुछ नहीं, जो बोला है वो। आपको खुद दिमाग लगाना है कि वो क्या है।
नहीं तनीष, गड़बड़ इसलिए किया ना तूने कि वेलोसिटी तेरा हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो गलत हो गया ना। शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव होगा, लेकिन हिट करके जब बॉडी ऊपर जाएगी तब तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो ठीक कर। पहले हाइट घट के 0 हुआ, बढ़ा। अब ठीक है तनिष्क का, अब ठीक है। ये वाला ठीक हो गया, दूसरा वाला बदल फिर से। हाँ ठीक कह रहा है। वो ठीक लगाया तूने शुभम। ग्राफ में एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, बाकी तो आइडिया ठीक लगाया है। आओ समझाता हूँ। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि जब ये बॉल आके ग्राउंड को हिट करेगा, कि वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2gh कर दो तो 10 मीटर आ गया ना। तो समझ में आ रहा है कि ई की वैल्यू अगर इतनी है तो ये जाएगा 5 से, फिर घूम फिर के आएगा 5 से, टक्कर मारेगा, जाएगा 5/2 से, फिर 5/4 से, और ये कहानी चलता रहेगा। ग्राफ बन जाएगा ऐसा। पहले चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 0 से स्टार्ट करके -10 तक जाएंगे। मेरा -10 हो गया। और टाइम अगर निकालना चाहो तो अंडर रूट ऑफ 2h/g करना होगा, तो आ जाएगा 1 सेकेंड। अब जैसे टक्कर मारा तो वेलोसिटी अपवर्ड हो गया, तो प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ 10 नहीं है इस बार, 10 का आधा कर दिया है। ग्राफ बनेगा ऐसा। फिर उसका आधा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यही खेल चलता रहेगा और क्या करना है। ऐसे ऐसे अपना चलता चला जाएगा। ये 10 का, ये 5 का, ये 5/2 का, ऐसा कहानी अपना चलेगा। ये हमारा बन गया। अब कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम, जैसे यहाँ निकालो तो देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि टी टाइम पे ये यहाँ से ½ GT² हाइट पे रहेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये बन जाएगा 5 - ½ GT²। ये हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का ग्राफ अगर हम टाइम के साथ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो डिस्टेंस का ग्राफ अगर हम टाइम के साथ बनाएंगे तो दिख रहा है, एक तो पैराबोला आना है, और डी की वैल्यू को अगर हम, या हाँ तो कैसा आएगा देख। 0 टाइम पे डिस्टेंस था 5 मीटर, 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और आप देख सकते हो कि माउथ ऑफ द पैराबोला जो आ रहा है
वो हमारा डाउनवर्ड होगा, यानी ऐसा होना चाहिए। ये 1 सेकंड पे डिस्टेंस 0 हो गया, फिर कुछ वेलोसिटी से जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, चलता चला जाएगा। वो हम देख ये वाला गड़बड़ किया है तू, हाँ, माउथ ऑफ द पैराबोला गड़बड़ किया ना, देख। माउथ ऑफ द पैराबोला डाउनवर्ड आ रहा है, तूने अपवर्ड कर दिया, उसको ठीक कर ले तो बाकी ठीक हो जाएगा। मैंने बनाया वो भी गलत है, कैसे गलत हो गया? कैसे गलत है? हाँ जी, क्या गलत हो गया शुभम? आप कह रहे हो कि दूसरा वाला ना, चलो दूसरा वाला हम चेक कर लेते हैं। तो 5t - ½ GT², नहीं नहीं नहीं, नहीं शुभम, देख लो। क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस आएगा किसी टाइम t पे, तो वो फिर आएगा 5t - ½ GT²। तो फिर से डाउनवर्ड पैराबोला। समझे भाई? थोड़ा देख ले अच्छे से पहले, फट से बोल देता है आपने भी गलत बनाया है। अरे क्लियर हो गया सबको? अरे तनेश, सन्नाटे में चले गए। मुस्कान जी, तो मेरे नन्हे मुन्नो बताओ, भैया थोड़ा बताए, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। बस पता है क्या है, तुम एक काम करना, सुनो। रिपीट सेम क्वेश्चन विथ E = 1। रिपीट से एक काम करो, रुको रुको, थोड़ा सा हम बदल ही देते हैं, रुको, थोड़ा सा हम चेंज ही कर देते हैं, रुको। एक बॉल को 5 मीटर के हाइट से गिराया गया, और बोल दिया है कि जितना भी कोलिजन होगा सब में ई की वैल्यू को 1 ले लो। तो आपको बनाना है पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल वर्सेस टाइम ग्राफ। नहीं, एक केवल और, या एक जगलर वाला कह रहा है वो करा देता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बाकी जो है कल करेंगे। एक जगलर वाला करवा देते हैं, शुभम कह रहा है। इसके 2-3 वैरायटी और है, वो करवा देंगे कल। आज एक तो कम से कम करवा ही देते हैं, चलो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये वाला आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेंगे। ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा लिखो, ए जगलर मेंटेन्स 4 balls in motion, a juggler maintains 4 balls in motion, making each of them to rise, making each of them to rise a height of
20 meter from his hand, what time interval should he maintain what time interval should he maintain for the proper distance between them take g is equal to 10 meter per second square। कह रहा है कि जगलर जो है वो 4 बॉल को हवा में मेंटेन रखता है, ठीक है ना। हवा में क्या मतलब, मोशन में रखता है, ऐसा बोला है। और हर एक बॉल जो है वो 20 मीटर का हाइट गेन कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक बॉल अगर 20 मीटर का हाइट गेन कर रहा है यानी कि 20 मीटर तो उसका एच मैक्स हो गया। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा। तो आज ही हमने पढ़ा है कि एच मैक्स होता है वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो वी नॉट अपना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, देख लो भाई। और वी नॉट अगर अपना 20 मीटर पर सेकेंड आ गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इसका 2 v0/g, यानी 2 × 20 इतना, यानी कि 4 सेकेंड। 4 बॉल है और हवा में इसका प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। तो शुभम जी बताइए, हर 2 बॉल के फेंकने के बीच में कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो आंसर आ गया शुभम जी, खेल खत्म। काहे टेंशन ले रहा है रे तू। समझ गए क्या शुभम जी। देखिए मेन क्या है ना, आज के क्लास का ना, आज का क्लास में आपने काफी कुछ पहले से पढ़ा हुआ था। आज के क्लास का हमारा मेन ध्येय ये है कि हमको रिजल्ट्स फटाफट यूज करने हैं। जब हम रिजल्ट यूज करेंगे ना तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, आधा क्वेश्चन तुम्हारा वहीं सॉल्व हो जाता है। बोलो ये बात मानते हो नहीं मानते हो। अगर अपने को रिजल्ट्स याद है तो क्वेश्चन करने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है वो रिजल्ट थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे, जगलर वाले 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे हम अगले क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे द एंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ वो नोट्स जनरेट कर देते हैं। बाय बाय।